क्या आपने कभी एकांत में बैठकर गहराई से सोचा है कि जब शरीर की यह सांसें रुक जाएंगी तो आपके वजूद का क्या होगा? क्या यह आंखें फिर कभी खुलेंगी? क्या इस जीवन के बाद आपको फिर से मनुष्य का यह अनमोल शरीर मिलेगा, या आप खो जाएंगे उन 84 लाख योनियों के अनंत अनजान चक्र में? मृत्यु कोई अंत नहीं, एक रहस्यमय निरंतरता है। लेकिन यह सफर कैसा होगा, यह पूरी तरह आपके आज पर निर्भर करता है। हम में से कई लोग अपनी पूरी जिंदगी उस भौतिक माया में बिता देते हैं जिसे हम अंतिम सत्य मानते हैं। लेकिन जब समय का पहिया थमता है, तब केवल एक ही चीज हमारे साथ जाती है, हमारा आध्यात्मिक विकास और हमारे कर्म। आज हम एक ऐसे ही चिरस्थायी रहस्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो आपके भीतर के ब्रह्मांड को जगा देगा। एक ऐसा गहरा विज्ञान जो जीवन शक्ति, सूक्ष्म शरीर और मृत्यु से परे की सच्चाई को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उजागर करेगा। क्या आप तैयार हैं आत्म साक्षात्कार की इस असाधारण यात्रा पर चलने के लिए? तो चलिए, समय और स्थान की सीमाओं को तोड़ते हुए अपनी आत्मा के सबसे गहरे सच को जानने। विषय 8, मृत्यु के पश्चात मनुष्य के रूप में जन्म लेने की संभावना। जीवन मृत्यु के पश्चात एक निरंतरता है, परंतु मृत्यु के पश्चात कोई व्यक्ति मनुष्य के रूप में जन्म लेगा या नहीं, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। यह सब मृत्यु के पश्चात सर्वशक्तिमान की रहस्यमयी शक्ति के न्याय पर निर्भर करता है। यह उसके जीवन काल के दौरान ईश्वरीय गतिविधियों में उसकी संलग्नता या भागीदारी पर आधारित है। वह आगामी जन्म में किसी समृद्ध आध्यात्मिक परिवार में जन्म ले सकता है, या हो सकता है कि वह पुनः जन्म ही न ले। यह सब उसके आध्यात्मिक विकास, ईश्वर की इच्छा और कृपा के आधार पर सर्वशक्तिमान द्वारा ही तय किया जाता है। अपने कर्मों के आधार पर वह जीवन मुक्त भी हो सकता है। मनुष्य के रूप में यदि उसने विवेकपूर्ण जीवन व्यतीत नहीं किया है और अपने जीवन काल में वांछित गुणों को विकसित नहीं किया है, तो हो सकता है कि वह मनुष्य के रूप में जन्म न ले। ईश्वर अपने विवेक से उसे पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेने की अनुमति देने से पूर्व 84 लाख योनियों के जन्म चक्रों में वापस धकेल सकते हैं। ब्रह्मांडीय विकास में मानव जन्म को अंतिम जन्म माना जाता है। यदि वह मनुष्य जन्म का दुरुपयोग कर अपना जीवन दुर्गुणों में बिताता है, तो आवश्यक नहीं कि मृत्यु के बाद उसे पुनः मनुष्य रूप प्राप्त हो। यदि वह अपने जीवन काल में पूर्णतः माया में फंसा हुआ है, तो धार्मिक गतिविधियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति अपने विकास के लिए आत्मा के मार्ग का अनुसरण नहीं करता, किसी भी प्रकार की तपस्या का उसके लिए कोई महत्व नहीं होता। सकारात्मक चिंतन और भावना उसे आकर्षित नहीं करते और वह सनातन धर्म के मार्ग से दूर रहता है। वह धार्मिक कर्मकांडों से दूर रहता है और आध्यात्मिकता तो उसके स्वप्न में भी नहीं होती। ऐसी स्थिति में इस बात की संभावना बहुत क्षीण होती है कि सर्वशक्तिमान उसे पुनः मनुष्य के रूप में जन्म लेने की अनुमति दे। ऐसे मनुष्यों को जन्म और मृत्यु के चक्र में तब तक पुनर्चक्रित किया जाता है जब तक कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने की अनुमति दिए जाने से पूर्व उनमें कुछ सीमा तक विकास न हो जाए।
बाह्य रूप से हम सभी अधिकतर एक जैसे हैं, परंतु आंतरिक रूप से हम में से प्रत्येक पूर्णतः भिन्न है और उसका एक अद्वितीय व्यक्तित्व है। घनिष्ठ निकटता ही एक व्यक्ति के वास्तविक मूल स्वभाव और आंतरिक व्यक्तित्व की संरचना को दूसरे के समक्ष प्रकट करती है। जब दो शुद्ध आत्माएं निकट होती हैं, तब अनुनाद उत्पन्न होता है। दिव्य स्पंदन इसी का परिणाम है, जो समाज और मानव जाति के लिए आध्यात्मिक प्रकाश की बहुमूल्य भेंट लाता है। यह प्रकाश सदैव विद्यमान रहता है। इस पुस्तक का प्राकट्य ऐसी ही एक चिरस्थायी घटना का परिणाम है, जो आत्म साक्षात्कार की इच्छा रखने वाली आत्माओं के हृदय में ज्ञान की ज्योति को प्रज्वलित करता है। वे साधक जो सांसारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए स्वयं को जानने के लिए दिव्य मार्ग का अनुसरण करते हैं, उन्हें विकसित होने से पूर्व कई अंतर्निहित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आजकल उच्च स्तर का व्यक्तिगत मार्गदर्शन उपलब्ध न होने के कारण उनकी कई जिज्ञासाएं अनसुलझी ही रह जाती हैं। यह पुस्तक मानव के आंतरिक जीवन पर वैज्ञानिक एकीकरण के माध्यम से प्रश्न उत्तर के रूप में विभिन्न जिज्ञासाओं का समाधान देने के लिए एक अनिवार्य सार के रूप में लिखी गई है। यह पुस्तक ब्रह्मांडीय शक्ति की प्रेरणा और कृपा से प्रस्तुत की गई है। यह पुस्तक दिव्य पथ पर अग्रसर होने का परिणाम है। यह मौन संचार द्वारा प्राप्त किए गए व्यक्ति पर ज्ञान की गहन पुनर्प्राप्ति का समाधान प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक जीवन शक्ति, दिव्य प्रकाश, मन, भाग्य, मंत्र यंत्र तंत्र, श्वास के प्रकार और विभिन्न प्राणों की उत्पत्ति को समझाती है। साथ ही यह सुख और तनाव, भ्रम की भूमिका, आत्मा जीवात्मा, सूक्ष्म शरीर, मौन का महत्व, जीवन में मृत्यु तथा जीवन के रहस्यों का वैज्ञानिक एकीकरण प्रस्तुत करते हुए कई अज्ञात विषयों पर प्रकाश डालती है। यह अद्वितीय पुस्तक मानव जाति के लाभ, स्वास्थ्य, प्रसन्नता, दीर्घायु और व्यक्तित्व रूपांतरण के लिए है। यह मनुष्य के प्राथमिक उद्देश्य, आत्म साक्षात्कार को पूर्ण करने और समय व स्थान से परे जाने के लिए आंतरिक मानव जीवन के विज्ञान का एक अद्भुत एकीकरण है।